कुंती भोज की दत्तक पुत्री प्रीता या कुंती को उसके पिता ने ऋषि दुर्वासा की सेवा के लिए नियुक्त किया था, जो अपने अत्यधिक क्रोध और आध्यात्मिक शक्तियों के लिए जाने जाते थे। कुंती ने श्रद्धा और अनुशासन के साथ ऋषि की सेवा की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ऋषि ने उन्हें वरदान दिया। उन्होंने उन्हें किसी भी स्वर्गिक देवता का आह्वान करने और उनसे एक शक्तिशाली पुत्र प्राप्त करने का मंत्र सिखाया, और ये मंत्र केवल 5 बार ही मान्य था। कुंती वरदान की शक्ति को परखने के लिए बेहद उत्सुक और प्रसन्न होकर सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव उनके सामने प्रकट हुए। कन्या होने के कारण वे संतान प्राप्ति के परिणामों को लेकर चिंतित थीं। उन्होंने सूर्यदेव से क्षमा मांगी कि उन्होंने अपने चंचल और नादान मन से उनका आह्वान किया था। सूर्यदेव अपने आगमन का उद्देश्य पूरा किए बिना जाने के लिए सहमत नहीं हुए, क्योंकि एक देवता के लिए ऐसा करना शर्मनाक था और अन्य देवता उनके बारे में नकारात्मक बातें करेंगे। लेकिन उन्होंने कुंती को एक और वरदान दिया कि बच्चे के जन्म के बाद वो फिर से कुंवारी हो जाएंगी। इस प्रकार सूर्यदेव की कृपा से एक बच्चे का जन्म हुआ। कुंती को डर था कि कहीं किसी को उनकी शर्मिंदगी का पता न चल जाए, इसलिए उन्होंने बच्चे को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। वो टोकरी सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा को मिली। उन्होंने उसका नाम वसुसेना रखा और वो कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा पांडु वन में शिकार करते समय बाण चलाकर 2 हिरणों को मार बैठे जब वे संभोग कर रहे थे। वे हिरण वास्तव में एक ऋषि और उनकी पत्नी थे, जिन्होंने अपना रूप बदल लिया था। उस अंतरंग क्षण में उन्हें मारने के अपने मूर्खतापूर्ण कृत्य के कारण राजा पांडु को यह श्राप मिला कि यदि वे कभी किसी स्त्री को आलिंगन करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। पांडु की रानियां कुंती और माद्री दोनों निसंतान रहीं, जिससे संतान की चाह रखने वाले पांडु दुखी होने लगे। कुंती ने उन्हें अपने वरदान की कहानी सुनाई। कहानी सुनकर पांडु प्रसन्न हुए और उन्होंने कुंती से संतान उत्पन्न करने की विनती की। कुंती और पांडु ने इस बात पर विचार किया कि वे किसका आवाहन करें, और उन्होंने निश्चय किया कि वे यमराज के समान धर्मपरायण पुत्र की कामना करते हैं। उन्होंने कुछ दिनों तक ध्यान लगाकर स्वयं को शुद्ध किया और फिर यमराज का आवाहन किया। यमराज प्रकट हुए और उन्हें अपने समान धर्मपरायण पुत्र का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार युधिष्ठिर का जन्म हुआ। कुछ दिनों बाद पांडु और कुंती ने पवन देवता का आवाहन किया और उनके समान शक्तिशाली पुत्र की कामना की। पवन देवता के आशीर्वाद से कुंती ने भीम को जन्म दिया, जिन्होंने बड़े होकर महान कर्म किए। अब एक ऐसे पुत्र की कामना करते हुए जो शक्तिशाली और गुणी दोनों हो, उन्होंने देवताओं के लोक के राजा इंद्र का आवाहन किया। इस प्रकार अर्जुन का जन्म हुआ। पांडु ने अपनी पहली पत्नी कुंती को इस बात के लिए राजी किया कि वो मंत्र उनकी दूसरी पत्नी माद्री को दे दे, ताकि वो भी उन्हें पुत्र जन्म दे सके। माद्री ने अश्विनी देवों का आवाहन किया। इस प्रकार नकुल और सहदेव का जन्म हुआ।